संस्कार कैसे बनते हैं बाबा जी, और इन्हें तोड़ा कैसे जा सकता है। ऐसा समझिए, एक फर्श है, उसके ऊपर आपने एक पानी का गिलास बिखेर दिया एक जगह पर, तो वह पानी अपने आप रास्ता बनाता बनाता रास्ता बना लेगा और जहां तक जाएगा वहां तक चला जाएगा। बहुत से धूल कण फर्श की सतह पे होते हैं जो आपको आंखों से दिखते नहीं, लेकिन पानी को दिखते हैं। पानी उन धूल कणों को रास्ते से हटाता 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 दूर चला जाएगा, आपको पता भी न चलेगा। फिर आप उसी जगह पे जहां पर पहले आपने पानी गिराया, उसी जगह पे आप पानी फिर गिराओगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जहां जहां से पानी पहले गुजरा वहीं वहीं से पानी फिर गुजरेगा। क्या हुआ? आपको नहीं पता चला। जो रास्ते में धूल कण पड़े थे हल्के हल्के, उन कणों को हटाता हुआ पानी एक रास्ता बनाता चला गया, जो रास्ता आपको अभी भी नहीं दिख रहा। वह रास्ते के द्वारा ही वो दूसरी बार बिखेरा हुआ जल उसी रास्ते से उसी रास्ते से होता हुआ वहीं चला जाएगा जहां पहले वाला पानी गया था। इसे ही संस्कार कहते हैं। यह हुआ क्यों? एक बार के पानी गिराने से धूल कण हट गए और हमेशा पानी उसी स्थान से बहता है जहां पर खाई होती है, तो आपको इस खाई का पता नहीं चलता। जैसे ही धूल कण हटे, वहां हल्की सी खाई बन गई, बिल्कुल महीन, जो आपको दिखती भी नहीं। और उस बाधा रहित मार्ग से पानी बहेगा, तीसरी बार भी वहीं से बहेगा, फिर वहीं से बहता रहेगा, जितनी बार भी आप पानी वहां पर गिराओगे। इसे कहते हैं संस्कार। पानी आपने एक बार गिराया, फिर दूसरी बार 1-2 घंटा ठहर कर, फिर तीसरी बार, सारे दिन आपने 20-25 बार पानी वहां पर गिराया और पानी उसी स्थान से चला गया। खाई गहरी हो गई। ऐसा ही आदमी के कर्म है। कर्म फल देते हैं, लेकिन संस्कार छोड़ देते हैं। पानी चला गया, निकल गया, पानी अब नहीं है वहां, लेकिन अवरुद्ध मार्ग को जो पानी हटा गया जाने वाला, वह संस्कार बन गया। अब आप आगे से जब वहां पानी गिराओगे तो पानी उसी रास्ते से निकल जाएगा। बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत नशान। जैसे पत्थर के ऊपर चलती हुई रस्सी, आजकल कुएं नहीं रहे, पहले जमाने में कुएं होते थे। बैलों के द्वारा
कुओं में से पानी खींचा जाता था रस्सी के द्वारा, और उसके आखिर में एक ढोल लगाया होता था। पत्थर के ऊपर से वो चली जाती रस्सी, और बार बार रस्सी के आने जाने से घिस जाता पत्थर। रास्ता बन जाता। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। वह निशान संस्कारों के कारण पड़ा। यह आप जो आज नशे के गुलाम एडिक्टेड देख रहे हो, यह और कुछ नहीं, मात्र संस्कार। जो लोग कहते हैं कि हम इससे उपराम नहीं हो सकते, हम इसके ऊपर इनको लांघ नहीं सकते, वो सिर्फ मनोबल के कमजोर व्यक्ति हैं। उन्हें पता नहीं। कभी थे तुम, जब तुम इसके बिना भी जिंदा थे। कभी तुम थे, और फिर भी वैसे हो सकते हो। मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। मुश्किल इसीलिए कि तुम्हारा ही बनाया हुआ ये संस्कार तुम्हें ही तंग करेगा। ये जो तलब लगती है तुम्हें सिगरेट की, चाय की, ये क्या है? यह संस्कार है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इसको मूर्खता कहेगा, मूर्खता कहेगा। ये भला ये भी कोई बात हुई? सिगरेट का धुआं भीतर खींचो, भीतर बाहर, भीतर बाहर। आप सदा यही करते रहते हो। ये भीतर बाहर खींचना धुएं को अगर गौर से देखोगे तो पशु भी कहेंगे क्या मूड हुए हैं। हम तो समझते थे कि ये ज्ञानी है मनुष्य लोग, लेकिन इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई देखा ही नहीं। ये भीतर धुआं खींचते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। वही धुआं क्या होता है? यह संस्कार हो गया। कुछ नहीं मिलता। भला जहर को आप निगल कर क्या पाओगे? कुछ नहीं पा सकते। मात्र एक मूर्खता है। इन मूर्खताओं को छोड़ना पड़ेगा। कभी थे इन मूर्खताओं के बिना। जन्म से ही तुमने सिगरेट मुंह को नहीं लगाई, बड़े हुए कुछ उम्र भी बीती। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बहुत वर्षों के बाद ये सिगरेट का धुआं अंदर बाहर, सिगरेट का धुआं, होता कुछ नहीं। इससे बड़ी मूर्खता कोई है ही नहीं। गधा भी देखेगा तो प्रसन्न होगा कि हाँ, उल्लू भी देखेगा मेरे से बड़ा आदमी है। उल्लू, गधा। भला ये भी कोई बात हुई? शरीर के लिए आवश्यक भी नहीं है, कोई भोजन भी नहीं, कोई कैलोरीज भी नहीं, फिर ये क्यों किए जाते हैं? और अकेला सिगरेट का धुआं ही ऐसा नहीं है। आप जीवन में जो भी कृत्य करते हैं वो मूर्खतापूर्ण ही है। संस्कारवश आप सभी काम मूर्खतापूर्ण करते हैं। जाग के कभी कुछ किया ही नहीं। इसलिए संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि खाई बन जाते हैं, और खाई बन जाते हैं तो इनको पाटना मुश्किल हो जाता है। मुझे लोग रोज पूछ लेते हैं, बाबा क्या करें? नाम जप के बिना तसल्ली नहीं आती। मैं कहता हूं ये बिल्कुल सिगरेट के धुएं की जैसी लत है। क्या पाते हो सिगरेट के धुएं में आप?
सिगरेट के धुएं को अंदर खींच लेना फेफड़ों की तह तक। क्या पाते हो आप? शरीर का क्या फायदा होता है इसमें? निकोटिनिक एसिड होता है इसमें, और बड़े जहर होते हैं जो आपको मारते भर हैं। इट इज स्लो पॉइजनिंग, धीमा जहर है इसके भीतर, फिर भी आप करते हो। क्या हो गया? लत पड़ गई। तो रोज मुझे पूछते हैं अलग अलग धर्मों में दीक्षित लोग के बाबा क्या कर। अब ये 5 नाम 4 नाम ये छूटते नहीं, क्या करें? इनके बिना तसल्ली नहीं होती, सूना सूना मालूम पड़ता है। ना करें तो बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। हमारा ही मन हमारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है कि आज कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कोई टांग बांह ना टूट जाए, कभी कोई बुरी खबर ना सुनने को मिल जाए, आज परमात्मा अप्रसन्न ना हो जाए, आज उसका नाम नहीं लिया। मात्र लत है, ये भी एक संस्कार पड़ गया और छोड़ना मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे सिगरेट की लत मुश्किल है, नशे की लत मुश्किल है, असंभव नहीं है। छोड़ सकते हो। कभी थे जब तुमने नाम नहीं लिया था तो बिना नाम के मजे से जिंदा थे। कभी थे सिगरेट का धुआं नहीं पिया था, सिगरेट के धुएं के बिना बड़े मजे से जी रहे थे। कभी थे ये नशे के इंजेक्शन लगाने वाले लोग मुझसे पूछ लेते हैं बाबा क्या करें, कैसे छोड़ें। कभी थे तुम जब इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे और सुखी थे। ये लत पड़ गई है और ये लत विनाशकारी है। ये एक नशा है, सिगरेट के नशे जैसा नशा, ये चिट्टे के नशे जैसा नशा नाम भी है। ये तुम्हें मार देगा, मिलेगा कुछ नहीं। भला सिगरेट के कश ने कभी किसी का फायदा किया? इसका विश्लेषण करके देखो, तंबाकू में होता क्या है। इसीलिए बाबा ने कहा तंबाकू त्यागो। अर्थ 2 थे, तंबाकू को पीना भी त्यागो और तमा को भी त्यागो, लालसा को भी त्यागो। तमा को त्यागो, जो तंबाकू त्यागो, दोनों ही त्यागने योग्य हैं। सच्चा दाता तिल ना तमाए, तमा नहीं है उसके भीतर, उस तमा को तुमने भी त्यागना है। सच्चा दाता के भीतर कोई तमा नहीं है, और तुम भी अगर उसके पास पहुंचना चाहते हो तो इस तमा को छोड़ना होगा, लालसा को छोड़ना होगा, इस भाग दौड़ को समाप्त करना होगा। जैसा वो है वैसा ही तुम्हें भी बनना होगा। तो मुझे पूछ लेते हैं 30 साल व्यर्थ गए। मैंने कहा देखो, व्यर्थ जो गए वो गए, नुकसान कर गए, ये ठीक है। वक्त का नुकसान कर गए, शरीर का नुकसान कर गए, अब बैठा नहीं जाता, अब लेट के ही माला फेर लो। सिगरेट के धुएं के नशे जैसी लत, धुआं बाहर भीतर। वैज्ञानिकों से पूछो, एनालिसिस करेंगे, इसमें जहर ही जहर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक धीमा जहर है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है या मृत्युदायक है, धीमा जहर है। ऐसे ही जप धीमा जहर है आत्मा के लिए। ये धुएं की परत जैसे और तवाएं, कीचड़
जम जाते हैं तुम्हारे हीरे के ऊपर, आत्मा रूपी हीरे के ऊपर जैसे और तमा जम जाती है, वैसे ही तुम्हारा जप भी जम जाता है और बाधा बन जाता है। लेयर, सतह और मोटी हो जाती है। खुरचनी तो पड़ेगी। जो व्यर्थ है वो छोड़ना पड़ेगा। सिगरेट का धुआं भी व्यर्थ है, शरीर के काम का नहीं। ये चिट्टे का इंजेक्शन भी व्यर्थ है, शरीर को कोई फायदा नहीं, नुकसान भर होता है। यह मात्र एक रेपिटेशन है, और जप भी रेपिटेशन है। एक दिन तुमने सुबह उठे, शुरुआत की, वो सिगरेट के धुएं से की कि राम 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 करने से की, राधे राधे करने से की, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही तुम्हारी आत्मा के ऊपर संस्कार बनकर लद जाएंगे और फिर तुम इसे छोड़ ना पाओगे। आज ये तुम्हारे गुलाम हैं, अभी नए नए शुरू हुए हो, अभी छोड़ दो तो अच्छा, और फिर अगर आप 10, 20, 30 साल बाद चाहोगे कि इनको छोड़ दो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम ध्यान में भी बैठोगे तो यही जो भीतर गई हुई पुकार है, मुझे लोग पूछ लेते हैं कि बाबा ये फिर जो अजपा जाप शुरू हो गया है भीतर, इसका क्या करें? मैंने कहा मूर्खो, ये अजपा जाप नहीं। पहाड़ियों में जाकर एक बार बोलो राम, तो पहाड़ियां आपको 7 बार बोलेंगी राम 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 राम। देखो जाकर पूछो, बोलो एक बार। आपका अंतस बिल्कुल पहाड़ियों की तरह है। आपने जो मंत्र करोड़ों बार, लाखों बार जपा, दिन भर रात चरखड़ी घुमा दी नाम की, वह जैसे आपने पहाड़ी के भीतर बोल दिया ऊंचे से राम, तो वह पलट के तुम्हारे ऊपर आएगा, राम 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 राम। यह अजपा जाप नहीं है, यह तुम्हारा ही बोला गया जपा गया नाम है, जो वापस तुम्हारे ऊपर बरसता। मात्र तुमने बोला वही बरस रहा है। तुम इसे अजपा जाप कहते हो, और तुम्हारे गुरु तुम्हें भ्रांति में रखना ही चाहते हैं। उनका मंतव्य ही ये है, भेड़ों की भीड़ इकट्ठी रहे। उनका मंतव्य सफल हो रहा है। वो कोई ना कोई उत्तर खोज ही लेंगे, ये नहीं तो कोई और खोज लेंगे, लेकिन वो अजपा जाप है नहीं। ये तुम्हारा ही जाप है, जो तुम्हारे ऊपर पहाड़ियों के भीतर गुंजायमान राम की तरह बरस रहा है, और कुछ नहीं। भीतर से कोई चीज राम राम राधे राधे बोलते ही नहीं। आप जाके देख लो, जो भीतर गया नहीं वह मूड अवश्य बोलेगा कि ये भीतर से आता हुआ अजपा जाप है, लेकिन भीतर तो सारा परम शून्य, परम शांत, परम मौन झील की तरह चुप, वहां कोई नाम नहीं, वहां कोई हलचल नहीं, वह तो बड़ा शांत है, मौन झील की तरह। और आपने देखा, जैसे ही आप कोलाहल में होते हो तो आपको कोलाहल सुनाई पड़ता है, और जैसे ही आप कोलाहल से बाहर निर्जन में आ जाते हो तो भी आपको भीनी भीनी वो सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। वह सन्नाटे की आवाज अस्तित्वगत है, सभी को सुनेगी। कोई राम राम जपता है उसको भी सुनेगी, नहीं जपता उसको भी सुनेगी, कोई सिगरेट का धुआं लगाता उसे भी सुनेगी।
कोई चिट्टे के इंजेक्शन लगाता उसे भी सुनेगी, नहीं लगाता उसे भी सुनेगी। वह अस्तित्वगत है, वह ईश्वर की आवाज है, वह ईश्वर के होने का ढंग है। ये दो चीजों के टकराहट से वो आवाज नहीं उपजती, वह ईश्वरीय आवाज है, अस्तित्व का रहने का ढंग है, परमात्मा के होने का उपाय, ढंग है, तरीका है। परमात्मा ऐसे ही रहता है। संस्कार तो कैसे छोड़ें इनको? मुश्किल तो पड़ सकता, मुश्किल है, असंभव नहीं। जिस तरह तुम इस जाप को शुरू करने से पहले, इस सिगरेट को पीने से पहले, इस नशे की लत से पहले थे, वैसे ही हो जाओ। तुम्हारी लत तुम्हें बार बार उधर धकेलेगी। चलो चलो, बैठे क्या करते हो? अरे जन्म सारा बिसर जाएगा, फिर सिर धुन धुन पछताओगे। चिड़िया चुग गई खेत, तुम्हारी चिड़िया खेत को चुग जाएगी। बड़ी मुश्किल से मनुष्य ने मिला है, मत गवाओ। कितनी बार गंवा दिया, अब के मत। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तो परमात्मा के अर्पित कर दो। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये जन्म उसके अर्पित कर दो। लेकिन करोगे क्या? राम राम जप, राधे राधे करोगे। ये महाठग लोग आपको भरमा देंगे, गलत रास्ता दिखला देंगे। ये ठीक तुमने संकल्प किया कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, सर्कमस्टेंसेस, वातावरण, तुम्हारी जिंदगी के आसपास के सारे तुम्हारे अनुकूल आ गए और तुम्हें फुर्सत के लम्हे मिले। फुर्सत के लम्हों का उपयोग कैसे करना है, बस यही तो कारीगरी है, यही तो कुशलता है। फुर्सत के लम्हे किसी को तो प्राप्त ही नहीं होते, और कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन्हें फुर्सत के लम्हे प्राप्त हो जाते हैं। किसी किसी का तो दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए है। कोई कोई तो ये चाहता है, लेकिन कर्तव्य, परिवार का बोझा, कर्तव्य कर्म, समाज के बंधन उसे ये करने नहीं देते। वक्त मिल ही नहीं पाता, फुर्सत के दो लम्हे मिल ही नहीं पाते। उन फुर्सत के लम्हों में जो तुम्हें नसीब हो गए, फिर चलें कैसे? ये बहुत मुश्किल बात है। कौन दिखाए राह? चलने को तो तुम तैयार हो, वक्त भी है, कर्ज फर्ज भी कोई नहीं, लेकिन रास्ता कौन दिखाए? अगर रास्ता गलत दिखा दिया तो जितने दूर तुम मंजिल से अब हो, उससे भी ज्यादा दूर हो जाओगे। फिर क्या करोगे? फिर ये जन्म उसके लेखे लगाने का फायदा भी ना हुआ, फिर तुम और दूर हो गए, अगले जन्म में और दुखी हो जाओगे। जितना दूर, इस परिभाषा को आप ध्यान में रख लेना, परमात्मा से जितना दूर उतने दुखी, परमात्मा के जितने करीब उतने सुखी। और परमात्मा के बिल्कुल भीतर ही जब प्रवेश कर जाओगे तो परम सुखी। उसके भीतर ही विलीन हो जाओगे तो महा आनंद के सागर, महामस्ती के समुद्र। इसको आप एक सूत्र की तरह ले लेना। अगर आप बहुत दुखी हो तो एक बात निश्चित है कि आप उस खुशी के उपवन से बहुत दूर हो।
और ये गलत रास्ते आपको परमात्मा से दूर ले जाएंगे। रास्ता भी तो ठीक चुनना होगा। फुर्सत के लम्हे तो आपको प्राप्त हो गए, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कौन है? कौन आपको रास्ता दिखाएगा जिससे आपको खुशी मिल जाए? वो जिसकी तलाश जन्मों जन्मों से है। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना, मैंने बहुत बार कहा, खुशी को प्राप्त कर लेना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। खुशी को प्राप्त कर लेना तुम्हारी जरूरत है। फिर से सुन लो, आनंद को प्राप्त कर लेना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। मुक्त हो जाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। मुक्त हो जाना तुम्हारी जरूरत है, उद्देश्य नहीं है, जरूरत है। खुशी को पाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं, बंधन रहित होना तुम्हारा उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं है, वरन यह जरूरत है, खुराक है। तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा प्यासी है, भूखी है, पुकारती है। उसे भोजन दिए ही नहीं, शरीर को पोषण किए जाते हो, शरीर को सिगरेट पिलाए जाते हो, और मन को नाम पिलाए जाते हो। राम नाम का अमृत पी लो। ये जहर है, जहर, अमृत नहीं। कोई भी नाम, कोई भी जप तुम्हारे आत्मा के प्रकाश को ढकने के काम आता है। ये कीचड़ बन जाता है और उसकी लेयर्स धीरे 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 इन्हीं संस्कारों के द्वारा वो समेरु पर्वत जैसी ऊंची हो जाती है। उस भीतर दबे हुए खजाने का जो तुम खुद हो, जो कभी एक लेयर से शुरू हुई थी, आज सुमेरु पर्वत हो गया, आज हिमालय खड़ा हो गया उस कीचड़ के, और पता भी नहीं अब तुम्हें आज के इसके भीतर दबा हुआ एक हीरा है। इतनी कीचड़ हो गई, बेशुमार कीचड़ हो गई, वो उतारे से उतरती भी नहीं। इसलिए महादुखी व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो जाता है। तुम्हें पता नहीं। इसलिए महादुखी व्यक्ति अपने आप को जितना सुखी दिखाने का यत्न करता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो इसी चीज का प्रमाण है कि दुखी बहुत है। जो वस्त्र 8 बार दिन में बदलने पड़े, वो समझाते हैं कि कितना दुखी व्यक्ति है। संत के तो एक जोड़ी सप्ताह भर भी कट सकती है। संत परम मौज में है। रामकृष्ण हफ्ता भर निर्विकल्प समाधि में पड़े रहते हैं। तुम वस्त्रों की बात करते हो। उन्हें खाने तक की सुधि नहीं रहती, प्यास तक की सुधि नहीं रहती। इतनी मस्ती है भीतर। कौन फिक्र करे कपड़ों की? कौन फिक्र करे? ये साड़ी 8 बार बदली। महादुखी व्यक्ति पैसे की तलाश करता है, जरूरत के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। जरूरत के लिए आप पैसा कमाओ, शुभ है, अनिवार्य भी है, लेकिन जोड़ने के लिए पैसा कमाओ तो वो बुद्धिहीनता है। इसीलिए दुखी से दुखी व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पदवी पर पहुंच जाता है। ऊंचे से ऊंची पदवी पर पहुंचे हुए लोग, तुम समझ लेना कि ये सबसे दुखी। और परम सुखी व्यक्ति
आपको किसी कंदरा में बैठा मिलेगा, और किसी कंदरा में मिला भी आपको सुराग नहीं देगा कि मैं यहां हूं, आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर की तरह है। गुरु तेग बहादुर आनंद से बैठे एक छोटी सी कुटिया में मस्त, जो मस्ती अपने भीतर है, बाहर कहां। कहां कुल्लू मनाली, कहां स्विट्जरलैंड, कहां विश्व की सुंदर से सुंदर स्थान दर्शनीय, जिन्हें तुम कहते हो दर्शनीय सदर, जो सुख छज्जू थे चुबारे, न बल्ख न बुखारे। वो आवाज भी नहीं देते, वो हुक्का भी नहीं लगाते कि मैं यहां बैठा हूं, नवम गुरु आप तलाश कर रहे हो। और ये गलत लोग नवम गुरु के नाम पर तख्त पोस लगाए बैठे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं। जो संतुष्ट हो गया, जिसकी तलाश खत्म हो गई, जो तृप्त हो गया, वह भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा, वह अकेला ही मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, अकेले हो जाओ। जिसने अकेलेपन का आनंद चख लिया, मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा ऐसा है, मैं तो अकेला रह गया, मुझे सब छोड़ गए। मैंने कहा शुभ हुआ, सभी कांटे निकल गए। अरे अपने भीतर जाओ, इतना महासुख पाओगे। बाहर तो भटकन है, भीतर समाधान है। बाहर गुम हो गए, संसार में गुम हो गए हो। भीतर समाधान है, बाहर भटकन है। शुभ दिन आए। अगर तुम अकेले हो गए, ईश्वर ने तुम्हें अच्छा सर्कमस्टेंस दिया, अब तुम अपने भीतर ही उतर जाओ। बा मुश्किल तुम्हें ये परमात्मा ने सौभाग्य का क्षण दिया कि तुम अकेले हो गए। यहां कौन पीछा छोड़ता है किसी का। अगर तुमसे दूर हो गए लोग, तुम्हें छोड़ गए, तो वह महा आनंद का वेला है, शुभ वेला है। जो काम तुम चाह कर भी ना कर सके, वो ईश्वर ने तुम्हें बिना चाहे कर दिया। तुम अकेले हो गए, अब भीतर उतर जाओ। और भीतर उतर के ये पाओगे कि एक दबा हुआ खजाना, जिसकी तलाश जन्मों जन्मों से चल रही है, जिसकी भनक भी कभी ना पड़ी थी, वो मिल गया। तो गुरु तेग बहादुर को शाह लुबाना, माखन शाह लुबाना ने ढूंढ निकाला। कहानी बहुत बार सुनाई, हम उनको अमरू भी कह देते हैं। मक्खन शाह लुबाना साधु रहे, गुरु लाधो रहे, लेकिन वो एकांत में बैठे थे। दूसरे को ही पुकार देनी पड़ी। साधुओं, मित्रों, प्रियजनों, शुद्ध आत्माओं, गुरु मिल गया है। जिसकी तलाश थी, ये तख्त पोस बैठाए लोग गलत। ये नहीं है, मैंने भी तलाशा, मैं भी ठगा गया, लेकिन आज मुझे गुरु मिल गया। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। इतने जन्म बीत गए हैं, तुम्हें समझ ना आई। शरीर, मन और वाणी से समझिएगा, सुंदर शब्द हैं। शांति पूर्वक सुनने की चेष्टा कीजिए। पहले शरीर, मन और वाणी से
कठोर परिश्रम द्वारा किए जाने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला। फिर सुनिए, ये हीरे की चमक है जो हीरे से उपजगी। शरीर, मन और वाणी, हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं, कृत्यों से, वाणी से और मन से। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किए जाने वाला, थकाने वाला। जो कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, वो थकाएगा। दुख देने वाला, वह दुख भी देगा। अगर आकांक्षा पूरी न होगी तो दुख देगा। और कभी किसी की आकांक्षा पूरी हुई? हम लक्ष्य रख के चलते हैं, लक्ष्य पूरा हो जाता है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, तमा पूरी नहीं होती, पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती। फिर हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर हिमालय खड़े कर देते हैं। दुख देने वाला कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे हो? ये अष्टावक्र कहते हैं कि ये दुख देने वाले कर्म जो आपने शरीर से किए, मन से किए, वाणी से किए, जो आपको थका देने वाले थे, जो आपको दुख देने वाले थे कर्म, क्या वो आप पिछले जन्मों में करते हुए आ नहीं रहे हो? आ रहे हो, लेकिन ये बात तुम नहीं जानते। ये बात अष्टावक्र जानते हैं। कुछ बातें हैं जिनके प्रमाण बाद में आया करते हैं, अनुमान पहले लगाया करते हैं। क्या करें? अध्यात्म भी उनमें से एक है। गुरु, सही गुरु आपको मार्ग दिखाए, लेकिन वह तो प्रत्यक्ष देखकर बोलेगा। आपको अनुमान लगाना होगा, उसके बोलने के ढंग, शैली आपके भीतर कितना पेनिट्रेट करती है। आपके बनाए हुए ये चक्रव्यूह, ये पैमाने जो समाज ने घड़ दिए आपके ऊपर, जो आपने खुद ने घड़ लिए अपने ऊपर, जो कानून ने आपके ऊपर थोप दिए, जो सामाजिक व्यवस्थाओं ने आपके ऊपर आरोपित कर दिए, उनको कितना पेनिट्रेट करते हैं संत के वचन। अक्सर उल्टे मालूम पड़ते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, कितने ही जन्मों में ये मन, वचन और कर्म से दुख देने वाले, कठोर परिश्रम करके थक जाने वाले कर्म तुम कितने ही जन्मों से करते हुए नहीं आ रहे हो? आ रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र जानते हैं, तुम नहीं जानते। इसलिए तुम हर जन्म में चूक जाते हो। बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि शब्द है, कोटिन में कोई एक चलत है, पिछला जन्म भूल गए। अगर पिछला जन्म याद आ जाए, पिछले जन्म याद आ जाए, तो समझ आ जाएगी कि कितनी बार मैंने धन के अंबार लगाए, कितने बार धन के सुमेरु खड़े किए, कितने बार लोग चरणों में लोटपोट हो गए, मान सम्मान मिला, कितनी बार तख्तो ताज मिले, कितने बार दास दासियां मिली, सुंदर स्त्री पुरुष मिले, सदा भोग भोगते रहे, लेकिन वो भोग दुखदायी थे। दुखदायी क्यों थे? क्योंकि उन भोगों के द्वारा वह ना मिला जो सदा के लिए आपको सुख दे जाता है।
अखंड सुख न मिला। कितने भी भोग भोग लिए, सृष्टि की सभी चीजों के भोग भोग लिए, लेकिन आज फिर आप उन्हीं भोगों की तलाश में हो। कारण कारण सृष्टि के भोगों से तुम तृप्त नहीं हुए, सृष्टि के भोगों ने तुम्हें सुख नहीं दिया, अखंड सुख नहीं दिया। ये जो पीएम सीएम बनने वाले लोग हैं, अगर ओहदों में कुछ होता, तख्तों में कुछ होता, तो ये एक बार बनने के बाद हाथ जोड़ते थे कि बस भाई अब किसी और को बुला लो, मैं तृप्त हुआ। ये लंगर की पंक्ति में से उठने को तत्पर ही नहीं होते, ये बैठे ही रह जाना चाहते हैं फेविकोल लगा के। कारण ये नहीं कि ये, देखिए बड़ा प्यारा शब्द बताऊंगा आगे, कारण ये नहीं कि तख्त इनको खुशी देता है, नहीं आप चूक जाते हो। कारण ये कि तख्त इनको खुशी दे नहीं पाता, इसलिए ये कहते हैं कि वंस मोर, ये मन मांगे मोर, और मन तब मोर मांगेगा जब वह तृप्त नहीं होगा। जैसे वो तृप्त हुआ, उठ जाएगा पंगत में से। आपने कभी देखा कि जब आप पूर्ण भोजन कर लेते हो, आप तृप्त हो जाते हो, तो क्या बैठे रहते हो? चूल्हे के आगे पकवान बनते हुए आप बैठे रहते हो? नहीं, आप उठ जाते हो कि बस सफिशिएंट। तो ये जो तख्तों से चिपके हुए लोग बैठे हैं, इनका एनालिसिस आप गलत कर लेते हो, और इनका एनालिसिस गलत आप करो, उसमें भाग योगदान इन्हीं लोगों का होता है। यह आपको कभी भी ये अपनी सत्यता बताने को राजी ही नहीं होते। यहां दुख है, तख्त से कुछ मिला नहीं। ईमानदार लोग, कुछ ईमानदार लोग ही बता पाते हैं कि नहीं कुछ नहीं। जनक जैसे कुछ ईमानदार लोग ही बता पाते हैं। जनक ने अष्टावक्र से पूछा तो इसका अर्थ साफ था कि राजकीय भोगों में आनंद नहीं है। अष्टावक्र, ब्रह्म ज्ञान में ही आनंद है, इसीलिए हे ब्रह्म श्रेष्ठ मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। क्या कोई है ऐसा जो कि मुझे इस जीवन में उस परम सागर, आनंद के सागर के भीतर डुबो दे? है कोई ऐसा जो मुक्त कर दे मुझे इन बंधनों से इस जीवन में? तो अष्टावक्र कहते, राजन ये जीवन बहुत दूर है, मैं पल भर में, क्षण भर में, एक क्षण में तुम्हें आत्मज्ञान करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी बस अगले क्षण ही दे सकता हूँ, और जब भी खुशी आई है सदा अगले क्षण ही आई। यद्यपि आपने इंतजार किया होगा, लेकिन जिस क्षण आप पूर्ण, अब इस शब्द को ठीक से समझ लीजिए, जिस क्षण आप 100% धैर्य युक्त हो जाओगे, अब फिर सुन लीजिए, ये शब्द बड़ा कीमती है। जिस क्षण आप 100% धैर्य युक्त हो जाओगे कि मिले मिले, न मिले न मिले, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, आए आए ना आए। जिस घड़ी आपने ऐसा धैर्य उपजा लिया अपने भीतर, देख लेना उसी क्षण वो उतर आएगा आपके भीतर। ये अधैर्य, ये बार बार पूछना, अगर आप आम की गुठली को बच्चों की तरह एक गमले में माटी के भीतर छुपा दोगे, घंटा भर खेल आओगे, फिर आके देखोगे, देखें वृक्ष बना नहीं, फूटा बना नहीं, नहीं कभी नहीं उपजने वाला। वो आम की गुठली कभी भीतर अंकुर फूटेगी ही नहीं।
ऐसा ही तुम करते हो। बाबा, इतनी देर से क्रिया योग कर रहा हूं, इतनी देर से ध्यान में बैठा हूं, होता तो कुछ नहीं। हाँ, क्रिया योग करने में आनंद जरूर आता है, सुरूर आता है, सारे दिन हल्का हल्का बना रहता है। तो मैं कहता हूं ये फल नहीं है क्या? जितना किया उतना मिल गया। अभी तो आपने शुरुआत की, धैर्य धरो और धैर्य को इतना प्रगाढ़ करो और कर्म करते रहो। वह देर आए, वह अबेर आए, वह आए वह न आए। फिर समझिए इस बात को। वह देर आए, वह अबेर आए, वह आए आए, ना आए ना आए। जिस घड़ी आपके भीतर की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है, उसी क्षण वह उतर आता है। प्रतीक्षा को गवा मत बैठना और धैर्य से अधैर्य में मत आ जाना। धैर्य को इतना प्रगाढ़ करना, इतना प्रगाढ़ करना कि वो चीज ना भी मिले तो कोई बात नहीं। ये बड़ी उल्ट बातें हैं। अध्यात्म में ऐसी ही उल्ट बातें चलती हैं, आपके गणित से बिल्कुल विपरीत। गणित कहता है और दो और दो 4, और अध्यात्म कहता है 2 और 2 4 होते हैं, ठीक, लेकिन 2 और 2 0 भी हो सकता है, 2 और 2 8 भी हो सकते हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। अध्यात्म बड़ा उल्टा है, बड़ा उल्टा पुल्टी का मसला है। यहां पर तुम्हारा सारा गणित फेल। तो अष्टावक्र कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से आप ऐसे ऐसे कर्म जो कठोर थे, परिश्रमदायक थे, आप थक गए, और जिन जिन कर्मों ने आपको दुख दिया, जिन कर्मों से आप सुखी नहीं हुए। सुखी नहीं हुए क्यों कहते हैं अष्टावक्र? क्योंकि आज आप यहां धरा पे बैठे हो। अगर सुखी होते तो यहां फिर कभी ना आते, फिर उस विशाल समुद्र के भीतर गोते लगाते होते, आनंद के परम समुद्र के भीतर। यहां आने का सबब भी क्या था? ये जो आज आप फिर से वही काम करना शुरू कर रहे हो, जो आपने पिछले जन्मों में कितनी ही तो बार किया है, कितनी ही तो बार आपने ये डिग्रीज कमाई हैं, कितनी ही तो बार आपने हिमालय जैसे धन के अंबार लगाए हैं, कितनी ही बार आपका मान सम्मान लोग चरणों में बिछाए हैं, कितनी ही बार आपने जंगे मैदान जीते हैं, कितनी ही बार आपने जमीनों की रजिस्ट्रियों के कागज इकट्ठे किए हैं। सारी धरा भी आपकी हो जाए। कितना दुख पाया आपको इकट्ठा करने में। सिकंदर जाता हुआ कहता है, काश मुझे पता होता कि मैं चला जाऊंगा तो मैं इतना कष्ट काहे करता। इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा और वक्त दे दिया होता। लेकिन ईश्वर वक्त जितना भी दे दे आपके लिए कम ही पड़ेगा। कितना भी वक्त दे दे, देखो कितने जन्मों से आप पीछा करते आ रहे हो, वो वक्त कम है क्या? कितने जन्म बीते, कितने हजारों लाखों साल बीत गए, और तुम वही काम फिर कर रहे हो। मूर्ख हो, मूढ़ हो, पागल हुए हो। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किए जाने वाले, थकाने वाले, दुख देने वाले कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते नहीं आ रहे हो? बिल्कुल करते आ रहे हैं। लेकिन इसको जानते हैं अष्टावक्र, तुम नहीं जानते हो। तुम अष्टावक्र के पीछे पीछे हो, तुम अष्टावक्र के पीछे पीछे हो। जब धुंध गहरी होती है तो आपने देखा होगा
कि ट्रकों के पीछे एक पीली लाइट लगी होती है। धुंध के भीतर एक यही रंग है जो दिखता है। ये काट है धुंध की। हम दिल्ली जा रहे थे, नया साल था, बड़ी धुंध पड़ रही थी। हाथ को हाथ तो क्या दिखना था। तो मित्र कहने लगे क्या करें, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कहा ये जो ट्रक है इसके पीछे पीछे लगा लो, बस स्लो चलाओ और इसके पीछे पीछे लग जाओ, आप पहुंच जाओगे। और हम पहुंच गए। अष्टावक्र भी वैसे ही पीली बत्ती वाले ट्रक हैं जो आपको राह दिखाएंगे। इस मिट्टी धुंध जग चानन होया, धुंध मिटाने के लिए ये प्रकट हुए। आपकी धुंध मिटती नहीं, लेकिन इनके अनुभव से सबक लो। ये क्या कहते हैं, इन्हें तुमसे लेना क्या है, इन्हें प्रयोजन क्या है, इन्हें स्वार्थ क्या है। सबको पता है कि हम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी खुशबू बखेर जाते हैं। फूल को पता है कि हम मुरझा जाएंगे सांझ, लेकिन खुशबू बखेर देता है। मेरे पास से जो जाएगा उसके नासापुट इस खुशबू से परम प्रसन्नता को प्राप्त होंगे, आह्लादित होंगे उसके प्राण। लेकिन आप बिना खिले ही हर जन्म में, दुख की बात है, खिलने से पहले ही मुरझा जाते हो। फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। आप बिन खिले मुरझा गए इतने जन्मों। उन्हीं जन्मों की बात करते हैं अष्टावक्र। फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, जा फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हसरत तो तुम पर है जो खिलते नहीं हो, बार बार आते हो और बिना खिले मुरझाकर गिर पड़ते हो। तुम्हारी ही बात कर रहे हैं अष्टावक्र के मन वचनों और वाणी से कठोर परिश्रम करके दुख देने वाले इन कर्मों को करते करते क्या आप थक नहीं गए हो? अभी कुछ बाकी है? अभी जो कर रहे हो उससे खुशी मिली? नहीं। मुझे तो रोज प्रश्न आते हैं, बाबा जीवन में दुख है या जीवन ही दुख है? दोनों ही बातें ठीक है। जीवन ही दुख है, जीवन में भी दुख है, लेकिन एक बात समझना, जीवन में दुख तभी तक है, जीवन दुख तभी तक है जब तक कि आप जीवन के स्रोत तक पहुंचे नहीं। जिस वक्त आप जीवन के असली स्रोत तक पहुंच गए तो जीवन दुख न रहेगा, जीवन परम झरना आनंद का बन जाएगा। जीवन दुख है आपके लिए, संत के लिए ये जीवन दुख नहीं होता। संत ने उस झरने के पास आहट दे दी जहां वो झरना उमड़ रहा है, वो नहा लिया शीतल जल में। तो मत पूछो कि जीवन दुख है या जीवन में दुख है। ये दुख है, जीवन में भी दुख है, जीवन भी दुख है जिस अवस्था में तुम जी रहे हो। इस दुष्ट व्यवस्था में जहां कुछ न जानने वाले लोग तुम्हें राह दिखा रहे हैं, क्या करें? जीवन दुख नहीं है तब जबकि आप जीवन की पास पहुंच जाओगे, उसके समीप बैठ जाओगे जाकर। आचार्यो उपासनम, जब उस आचार्य के पास आप गद्दी लगा लोगे, आसन लगा के बैठ जाओगे तो जीवन दुख नहीं रहेगा। बुद्ध ने ठीक कहा जीवन दुख है,
लेकिन जैसा जीवन तुम आज जी रहे हो वो दुख है। जैसा जीवन तुम्हारा हो सकता है वो दुख नहीं। होने वाला जीवन तो परम सुख का भंडार है, परम आनंद का सागर है, परम मस्ती का स्रोत है, खजाना है, खुशी का खजाना है। उस परम जीवन की तलाश में लग जाओ। कितने जन्म बीते हैं मन वचन कर्म के द्वारा कठोर परिश्रम करने वाले, थकाने वाले, दुख देने वाले कर्म करके क्या तुम अभी थके नहीं हो? यह अष्टावक्र तुम्हें कहते हैं। तो फिर अब उससे उपराम क्यों नहीं होते? अष्टावक्र कहते हैं। बड़े कुरेदने वाले शब्द हैं, जन्नाटेदार शब्द हैं, जन्नाटेदार शपथ हैं। तो फिर अब उपराम क्यों नहीं होते? सुख मिल गया क्या? अगर सुख मिल गया तो तुम्हारे लिए ये शब्द नहीं। जिस दिन सुख मिल जाएगा तुम्हारे लिए ये शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए शब्द नहीं बोले गए। जो सुख मिल गया जिसे, लेकिन सुख मिला नहीं, दिखावा मात्र है सुख का। आप चेहरे पर फेस पाउडर और सुर्खी बिंदी लगा के, सुंदर सुंदर साड़ी कपड़े डाल के सुखी होने का नाटक भर करते हो, नौटंकी करते हो, सुखी होते नहीं थे। भीतर तो बहुत दुख भरा पड़ा है, मवाद भरी पड़ी है। थोड़ा सुई लगा के देखेंगे, खून नहीं निकलेगा, मवाद निकलेगी, सड़ा अंत से भरी हुई। ये तुम्हारा अंतस है। और बाहर क्या है? तुम दिखावा करते हो। ये बाहर का तो फेस पाउडर है, ये बाहर की तो लाली है, ये बाहर की तो सुर्खी बिंदी है। तो फिर अब उससे उपराम क्यों नहीं हो जाते? उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? उससे उपराम क्यों नहीं होते? क्या थक नहीं गए हो? थक गए हैं, टूट गए हैं, गिर पड़े हैं, औंधे मुंह गिर पड़े हैं, क्या करें? लेकिन राह दिखाने वाले हमें कहते रहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या है, नहीं मिला, थोड़ा ठहरो, 30 साल हो गए राम राम जपते, नहीं मिला, ठहरो। वो कभी नहीं कहते कि रास्ता गलत है। वो कहेंगे वक्त तो लगता ही है आखिर, और करो, थोड़ा तेज घुमाओ, मृत्यु करीब है, जिंदगी बीती जाती है, थोड़ा तेज दौड़ो। और तेज दौड़ने में तुम इतना थक जाते हो कि मुंह बल गिर पड़ते हो। मृग तृष्णा की भांति मर जाता है मृग, पानी नसीब नहीं होता। और तेज दौड़ता है, दिखता है सामने, लेकिन वो भ्रम होता है। दिखता सत्य नहीं होता। सत्य की झलक कहाँ होती है उसमें? उसमें तो एक भ्रम की झलक होती है, जिसे सत्य मान लेता है वो। तो अष्टावक्र यही कहते हैं कि तुम्हारी सृष्टि में जो तुम देख रहे हो सुख है, सुख है नहीं, सुख का छलावा मात्र है। इतने जन्मों से तुम जो कर रहे हो वो इकट्ठा, बस तुम्हें याद नहीं, बस तुम भूल गए। लेकिन अष्टावक्र जानते हैं, गुरु जानता है, गुरु की बात माननी होगी, अन्यथा भटके भटके कब से मर रहे हो। ये जन्म भी खत्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे, इस जन्म में भी ना मिल सकेगा। बड़ी मुश्किल से ऐसा वक्त आता है
जबकि ये संगीत और संगीत को छेड़ने वाला, सुर बैठाने वाला संगीतकारों का मिलन होता है। ये तार वीणा के और तारों के ऊपर छेड़ने वाला, झंकार करने वाला इन तारों को, ये बड़ी मुश्किल से संयोग होता है। हर एक युग में, हर एक वक्त आपके वीणा के तारों को झंकृत करने के लिए कोई मास्टर होता नहीं। हर वक्त नहीं होता, कभी कभी ये आता है, कभी कभी ये संयोग भिड़ता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, हर साज पे ये गाया नहीं जाता। कुछ दिन मखसूस होते हैं खास, तो अब वक्त आया, वीणा के सुर भी तैयार कर लो, वीणा के तार भी कस पीट लो, और उसको तुम्हारे तारों के ऊपर संगीत बजाने दो। अपनी वीणा को खुले छोड़ दो, अपनी वीणा को खुले छोड़ दो उसके हाथों में। अब तू बजाओ, हमने बजा लिया, नहीं निकला स्वर, नहीं आया आनंद, नहीं आई मस्ती, कोई सरूर न उपजा, कोई मधुर गीत न पैदा हुआ, कोई स्वर संगीत वाद्य यंत्र न बजा सका। हम अनजान हैं, अब तू ही छेड़ इनके ऊपर कोई स्वर जो हमारे हृदय के भीतर उतर जाए, जो हमारा अज्ञान छीन ले, जो हमें वो प्रकाश उजाला दिखा दे, जो हमें उस समुद्र के भीतर डुबो दे जो महा आनंद से परिपूरित है और हमारे पास है, ज्यादा दूर नहीं है। यही अष्टावक्र कहते हैं, वह दूर नहीं है। और अगर सही पूछो, दूर तो है ही नहीं, वो तुम ही हो। बस जानना ही बाकी है। सोए हो, स्वप्न देख रहे हो, सुख के, दुख के, परिश्रम के, आराम के, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है। बस जाग जाओ, जागते ही पता चलेगा कि तुम हो कौन। तुम ही हो जिसकी तलाश में बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। धन्यवाद।